मुसलमानों को लड़ाने की बात की जाती है, जबकि है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात की जाती है, जबकि ये गंगा जमुनी तहजीब पूरे हिंदुस्तान की है। जिस गंगा जमुनी तहजीब की आप बात कर रहे हैं, एक मिनट यहाँ अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जिस गंगा जमुनी तहजीब और सहयोग की आप बात कर रहे हैं, वो हम चाहेंगे कि कल जब सर्वे की वीडियोग्राफी हो तो उस वक्त नजर आए, उतनी ही शांतिपूर्ण माहौल और तहजीबी तरीके से वो पूरी हो। आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले शुक्रवार को क्या कारण था कि अदालत का आदेश आया और रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने नमाज अदा की? वो तो कह रहे हैं इफ्तिकार जी कि आ गए होंगे 2-4 लोग ज्यादा। मैं आज की बात भी कर रहा हूँ, आज शुक्रवार था, आज भी रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने नमाज अदा करी है वहाँ पे मुस्लिम भाइयों ने। क्या कारण था? कौन लोग उकसा रहे हैं? इसके कौन लोग ऐसे हैं जो इस कानून व्यवस्था को नहीं मानने वाले लोग हैं? क्यों ये उकसा रहे हैं? क्यों यहाँ का माहौल खराब कर देना चाहते हैं? निश्चित रूप से कोर्ट का आदेश है, सबको मिलकर के, शासन हो, प्रशासन हो, काशी का नागरिक हो, काशी का मुसलमान हो, काशी का हिंदू हो, सबको इसमें साथ दे करके जो सच है, ज्ञानवापी ढांचे का जो सच है, वहाँ आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, आप नंगी आंखों से देख सकती हैं कि आज भी वो मंदिर खड़ा दिखाई देता है। उसके गुंबद को तोड़ करके आज वहाँ एक गोल गुंबद बना दिया गया है। चलिए, यहाँ इफ्तिकार जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो तो कह रहे हैं आज भी नमाज थी, आज भी शुक्रवार था, आज तो नहीं आई इतनी रिकॉर्ड तोड़ दी। कोई मुद्दा नहीं है, नमाज उनका पढ़ने का अधिकार है, वो जितने लोग जाएं पढ़ेंगे नमाज। इसमें कभी ना किसी आज तक कोई बंदिश लगाई गई कि इतने लोग पढ़ेंगे उतने लोग पढ़ेंगे। मैं जो एक बात खास तौर कहना चाहूँ, आज न्याय की बात की जा रही है। जब 1991 में एक्ट गया कि जो जिस स्थिति में, क्या इस एक्ट को लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसका जवाब चाहिए। वो भी न्यायालय ने दिया है और हमारी विधायिका ने बनाया है। क्या कोर्ट के कानून या विधायिका के कानून को पार्लियामेंट कानून मानेंगे नहीं मानेंगे हम? तो जब न्याय की बात आप करते हैं, जब आप कानून की बात करते हो तो ये भी तो कानून है। ठीक है, ये बताइए, इस कानून का बार बार हवाला दिया जाता रहा है, उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, ऐसा है कि 1991 की जो ओवैसी से लेके भाई साहब लोग बात कर रहे हैं, उसका तथ्य क्या है, उसको निश्चित रूप से कोर्ट ने अपने संज्ञान में रखा होगा। उसको ध्यान में रखते हुए ही इस सर्वे का आदेश दिया होगा। अब अगर इनकी समझ ज़्यादा है या ओवैसी जी की समझ ज़्यादा है तो यही लोग बता पाएंगे। अच्छा, ओवैसी जी कह रहे हैं कि एक और बाबरी नहीं खोना चाहते, और अभी आप लोग सामाजिक समरसता, सद्भावना की बात कर रहे थे, तो बताइए कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन जहर उगल रहा है? नहीं, देखिए, किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है। इस देश का कानून जो है संविधान से चलता है और संविधान में सब कुछ बोलने का अधिकार है। अगर ओवैसी जी बात कर रहे हैं तो वो उनका मत है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का क्या मत है ये यहाँ भी दिखने को मिल रहा है। आपने बात की कानून की और बात रही 1991 की कानून की, तो उसको भी संज्ञान लेके कोर्ट ने दिया है। लेकिन अगर उस कानून को ही कोर्ट ने बनाया है, न्यायपालिका ने बनाई है, न्याय व्यवस्था ने बनाया है, तो मुझे लगता है कि उस कानून को भी दोनों पक्षों को मानना चाहिए और इस देश के जो सौहार्द। मैं कह रहा हूँ दूसरा पक्ष भी वहाँ खड़ा था, आपने कुछ बात चर्चा नहीं की। अगर एक पक्ष खड़ा है तो दूसरा पक्ष इस देश के हर उस मुद्दे पर खड़ा है जिस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जाए, और केवल ये केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जनता के मूल मुद्दों से भड़काने की, हटाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये मामला तो कोर्ट में है, इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार तो ऑर्डर का पालन कर रही है। मैंने कहा ना, इस देश का कानून न्यायपालिका और संविधान से चलता है, कोर्ट कोई भी जा सकता है। अभी ताजमहल के मामले में ही कोर्ट ने फटकार लगाई है ना कि कोई उठ करके कहीं भी नहीं जाके आ सकता है, कोई न्यायालय में आकर के जांच की अगर एप्लीकेशन दे देता है तो वो कोर्ट नहीं मानेगा। तो चीजें हैं जिसके लिए आप बात कर सकते हैं, आप पीएचडी करें, पढ़ाई करें, रिसर्च करें, उस बात को फिर आप। लेकिन विनोद जी, जो अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, ये विशिष्ट आराध्य स्थलों में आते हैं। यहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही है कि किसी भी मंदिर को तोड़ने की बात हो रही है या हर मस्जिद की खुदाई होगी, हर मस्जिद का सर्वे होगा। ये कुछ विशिष्ट आध्यात्मिक स्थलों में आते हैं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर इससे कोई सांप्रदायिक सद्भावना या सौहार्द बिगड़ेगा? इन मसलों का यदि न्यायिक तरीके से हल निकाला जाता है तो मन में खटासा है। कहा है, मुझे लगता है कि अगर आप की बात रह गई कल से माहौल शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और जो है रह गई तो कल से माहौल शांतिपूर्ण तरीके से होगा और जो है जांच कमीशन वहाँ पे अपना पूरा कार्य करेगा। और अगर कोई किसी तरह का वायलेंस होता है तो वो एक अलग का विषय है। विनोद सुन, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा भाई साहब, आपने भी कहा भाई साहब, यही हिंदुस्तान है। अगर मुस्लिम
हिंदू को और हिंदू मुस्लिम को भाई कहता है ना, तो यही भाईचारा हिंदुस्तान की पहचान है। और बात रही अयोध्या की, आपने कही, तो अगर अयोध्या में हिंदुओं के लिए पक्ष में न्याय आया तो मुस्लिमों के पक्ष में भी न्याय आया है। यही हिंदुस्तान है और यही हिंदुस्तान की लेकिन बहुत से ऐसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कहते हैं कि हमारी मस्जिद छीन ली, पहले अयोध्या में छीन लिया, अब काशी छीन लेंगे, हमें क्या दिया। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो खराब इंसान होते हैं ना, आप जिसको बुरा इंसान कह लीजिए, चाहे वो हिंदू रीति रिवाज में चाहे मुस्लिम रीति रिवाज में, अगर वो इंसान मुस्लिम पक्ष में है चाहे हिंदू पक्ष में है, वो वैसी खराब इंसान है। मैं किसी का नाम नहीं लेना। उन्होंने कहा ना एक और बाबरी नहीं छीनने देंगे। मैंने कहा इस बयानबाजी, हिंदुस्तान में सब कुछ कहने का सबको अधिकार है। अगर देश के प्रधानमंत्री को भी अपना राय रखने का अधिकार है तो एक आम आदमी को भी अपनी राय ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाएं या किसी की भावनाएं आहत हो या हिंसा भड़काएं। देखिए, मुस्लिमों की राजनीति करने वाले, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने वाले, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या उनकी रहनुमाई करने वाले ओवैसी साहब हों, इन लोगों ने सदैव जो है मुसलमानों को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी से की है। उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। क्या मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा है? सड़क बन रहे हैं, बिजली 24 घंटे आ रही है, मुसलमानों को नहीं मिल रही है। वो तो कह रहे हैं कि डर का माहौल बनाया जा रहा है, जानबूझ के हमें टारगेट किया जा रहा है। मैं कह डर का माहौल कौन ये लोग बता रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग बता रहे हैं, ओवैसी जी बता रहे हैं, बाकी और कौन बता रहा है? एक आम मुसलमान। अच्छा, सपा कैसे डरा रही है? रोजी रोजगार से मतलब है, जिसको 24 घंटे बिजली से मतलब है, जिसको साफ पानी से मतलब, बाकी राजनीतिक रोटी सीखने वाले हमेशा ये बात करते हैं। ठीक है, हमेशा ये बात करते रहेंगे। ठीक है, विनोद सोनकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम सत्यप्रकाश सोनकर। देखिए, आपने असलियत बात कही कि आम आदमी की ज़रूरतों की बात आज शायद भाजपा गलती से अपने ज़बान पे ले आई, और आपने कही कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिमों की बात करती है, तो प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के 3 तलाक की बात क्यों करते हैं? योगी जी क्यों करते हैं? फ्री राशन की बात क्यों करते हैं महिलाओं के लिए? अगर आप राशन की बात बिल्कुल दे जा रही है तो आपने वो तो सोशल रिफॉर्म्स की बात यानी भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करे कि वो हिंदुस्तान में मुस्लिम भाइयों की बात नहीं करती। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं, योगी जी कहते हैं, तो आप भी कहिए कि हाँ, हमें उनको लेके चलना है। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, इसमें अरे मोदी जी बात करते हैं 135 करोड़ लोगों की, 150 करोड़ लोगों की बात करते हैं। आप करते हैं, आप मुस्लिमों को इन लोगों ने एक राजनीतिक हथकंडा बना लिया है। और आपको बता दूं, निश्चित रूप से इन लोग पिछले चुनाव में जनता ने धराशायी किया, आगे वाले 2024 में भी धराशायी करेगी। मैं जवाब दे दूं, हिंदुस्तान में 19 लाख ईवीएम गायब है, जिसपे ना कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, ना केंद्र सरकार कुछ कर रही है, ना उत्तर प्रदेश की ना किसी राज्य की सरकार ले रहे हैं। और ये आपने फिर मामला दर्ज कराया? आपने इतना महत्वपूर्ण फैक्ट आपके पास है, आपको फौरन जाके मामला दर्ज कराना चाहिए। इस बात को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मीडिया के माध्यम से, मीडिया में आके कहने से कुछ नहीं होता, मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कहने से कुछ नहीं होता। अगर वाकई आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी है, बड़ी जानकारी है, तो FIR दर्ज कराइए। आपको लग रहा है कि कोर्ट कुछ नहीं कर रहा, आपको लग रहा है इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही, आप FIR दर्ज कराइए। नहीं, देखिए सोनकर जी, इस शो पर महाबहस के इस मंच पर नहीं, सुनिए